लखनऊ हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मुंबई में रची गई थी संजीव जीवा की हत्या की साजिश। शूटर विजय यादव को हत्या के लिए दी गई थी बड़ी रकम। शुरुआती पूछताछ में विजय यादव ने पैसों के लिए हत्या की बात कबूली। 1 करोड़ रुपए की डील का खुलासा, एडवांस में बड़ी रकम मिलने पर हत्या को दिया अंजाम। गैंगस्टर जीवा हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ। शूटर विजय यादव को बहराइच से एक शख्स ने मुहैया करवाई थी मैग्नम रिवॉल्वर। लखनऊ में कोर्ट के बाहर हुए शूटआउट में यूपी पुलिस एसआईटी की टीम आज घटनास्थल पर जाकर दौरा करेगी। आरोपियों चश्मदीदों से बातचीत करेगी। जीवा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ फिर से संभव। जीवा हत्याकांड की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दायर। सीबीआई या फिर उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराने की मांग। लखनऊ कोर्ट शूट आउट में सरकार ने उठाए सख्त कदम। वारदात के वक्त मौजूद 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्या के मामले में एसआईटी ने चश्मदीद पुलिसकर्मियों के दर्ज किए बयान। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की बड़ी सुरक्षा। शूटर की हत्या के बाद से परेशान नजर आया मुख्तार अंसारी। लखनऊ कोर्ट रूम में मर्डर पर अखिलेश यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जैसा अखिलेश का। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देखें अगर, तो सबसे पहले पीछे मुड़ के ये देखना चाहिए कि आखिरकार लगातार कार्यवाहक डीजीपी क्यों है उत्तर प्रदेश में। कोल्हापुर हिंसा पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। का विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में रची जा रही फसाद कराने की साजिश। फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा कि क्या किसी की तस्वीर रखना अपराध है, तो बताइए कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपराध है। मगर इन्हें बोल दिया नहीं, फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में आज पार्टी महासचिवों की बैठक। जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। कर्नाटक की हार पर भी चर्चा संभव। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर समाजवादी पार्टी। यूपी में आज से समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। यूपी के चर्चित तीर्थस्थल नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आज रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में कल होगा अखिलेश यादव का संबोधन। प्रशिक्षण शिविर में 4000 कार्यकर्ता करेंगे शिरकत। रथ यात्रा की तैयारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर आज गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक। बैठक में जम्मू कश्मीर के पुलिस के अधिकारी, आईबी, रॉ और अर्धसैनिक बलों के मुखिया शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर पर हो रही सुरक्षा समीक्षा की बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा इंतजामों पर हो सकती है चर्चा। सुबह गृह सचिव और शाम को 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे रणनीति। ईडी के समन पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का पलटवार। 13 जून को ईडी के सामने पेशी के लिए से इनकार किया। अभिषेक बनर्जी ने ईडी के नोटिस को बताया बीजेपी की साजिश। कहा बीजेपी पंचायत चुनाव में मुझे नहीं करने देना चाहती प्रचार। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 9 जुलाई को पंचायत चुनाव के बाद ईडी के सामने होगा पेश। दिल्ली से लेह के बीच में फिर शुरू हुई बस सेवा। हिमाचल के केलांग में यात्रियों के स्वागत के बाद उनको रवाना किया गया। पालन में तेंदुए का खौफ। पहाड़ी पर बने मंदिर के पास में दिखा तेंदुआ, लोगों में दहशत। मुंबई के झावेरी बाजार में आग का तांडव। झावेरी बाजार इमारत में लगी भीषण आग लगने की सूचना पर 12 फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुरकुंडा में रेलवे साइडिंग कोयला स्टॉक में लगी भीषण आग। अब तक लगभग 100 टन कोयला जलकर खाक। बागेश्वर के जंगलों में लगी है भीषण आग। चारों तरफ जल रहे जंगल। असम के बोगाईगांव में आग की चपेट में आने से 6 दुकानें स्वाहा। 2 गैस सिलेंडर में फटे। विपक्षी नेताओं की बैठक पर जेडीयू का बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की उनको नसीहत। कांग्रेस जैसे तानाशाही पार्टी से रहे संभल कर। वो भी जेपी आंदोलन के अनुयायी रहे हैं। उनके नेता नीतीश कुमार भी जेल गए थे। हम लोगों ने भी संघर्ष किया था। इंदिरा गांधी की कुर्सी को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी कि नहीं?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बड़ा बयान, कहा कि कितने भी बैठक कर ले पलटू राम सल्टू राम सबको उठाकर नेपाल की तराई में भेज देंगे। 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा कि आएंगे सभी बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी का भी स्वागत। पटना में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक पर मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, कहा कि एक अनार 100 बीमार, मुंगेरी अनेक सपने। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान, 8 जुलाई को मतदान, 11 जुलाई को नतीजे। पंचायत चुनाव के लिए 9 जून से 15 जून तक दाखिल करेंगे नामांकन। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि बंगाल पुलिस पर पूरा भरोसा है। पूर्वी बर्धमान में आदिवासियों के कार्यक्रम के चलते रोकी गई बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष की कार से उतरकर लोगों को पूछा हाल। रोहतक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का राहुल गांधी पर तंज, बोले कि देश में सबसे ज्यादा भयभीत है राहुल, यहां पर बोलने की हिम्मत नहीं, इसीलिए विदेश में रखने बात। अंबाला में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का बखान किया, कहा देश में विकास की झड़ी लग गई। 1200 ट्रेन हादसे में मृतकों के आंकड़ों पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, कहा कि एम्स में पड़े हुए हैं शव, एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर कैसे हुई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद, जेल में केजरीवाल की तिरंगा यात्रा को दिखाई उन्होंने हरी झंडी, कांग्रेस और बीजेपी पर बोला हमला। ठाणे के डोंबिवली और दीवा शहर में सीएम शिंदे ने कई योजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। नमो आवास योजना के तहत 10 लाख घर बनाने का वादा। ठाणे में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट ने खोला मोर्चा, शहर में लगाए पोस्टर्स। रुड़की में बीजेपी के जिला दफ्तर का भूमि पूजन कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। बीएसएफ के खिलाफ एक बार फिर से भड़के बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, का राज्य के सरहदी इलाकों में लोगों को लूट रहे हैं और परेशान कर रहे हैं जवान। जयपुर में 3 सितंबर को होगा ब्राह्मण महासंगम, सवाई माधोपुर के सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने किया ऐलान। बीजेपी बिहार के कार्यकारिणी सदस्य बीएम अमरीश का ओडिशा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। देश के कई राज्यों में ठगी के 5 से 7 मामले दर्ज। पटना में महिला पहलवानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी का महाधरना, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी से की मुलाकात, राजनीति में शामिल होने की अटकलें तेज। सीहोर में बोरवेल में फंसी बच्चे की मौत, निकाले जाने के बाद इलाज के दौरान तोड़ा था। 3 दिन से ज्यादा वक्त तक बच्चे को बोरवेल से निकालने की कोशिशें हुई थी, लेकिन बेकार गया एनडीआरएफ के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन। बिहार के रोहतास से बुरी खबर, पुल के पिलर में फंसे हुए 12 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। करीब 30 घंटे के बाद बच्चे को पिलर से निकाला गया था बाहर, लेकिन अस्पताल जाने से पहले दम तोड़ गया। संभाजीनगर में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यक्रम में खाली कुर्सियां थी, नेताओं की सिफजियत हुई। संजय राउत बोले पदाधिकारी अपने साथ कम से कम 10 कार्यकर्ता लेकर आए। बक्सर में आरजेडी विधायक संगीता कुमारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी, सीबीआई की जांच हो तब पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना। लखनऊ कोर्ट में अपराधी संजीव जीवा की हत्या के बाद से मुजफ्फरनगर की जिला अदालत में बढ़ी सुरक्षा, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। सिरसा में सरपंच एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी, कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो अमित शाह के दौरे का बहिष्कार करेंगे। 2023 में भारत में आयोजित होगी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ आयोजकों की बैठक। दिलीप एनवीएलवी ने लॉन्च किया अपना नया मोबाइल फोन 11 प्रो, कई स्मार्ट और लेटेस्ट फीचर्स से लैस है। 23,999 से 29,999 तक कीमत। गिरिराज सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना, बोले छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा खाया। गुजरात के राजकोट में बीजेपी के युवा नेता ने पब्लिक शौचालय के कर्मचारी को धमकाते हुए फायरिंग की वीडियो वायरल। अरब सागर में उठा चक्रवाती बिपरजॉय खतरनाक श्रेणी के तूफान में तब्दील हुआ। मौसम वैज्ञानिकों ने गुजरात के समुद्री किनारों पर अलर्ट जारी किया है। नालंदा में मानवाधिकार के रूप में मानवीय मूल्य विषय पर G20 का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू, राज्यपाल आर्लेकर ने उद्घाटन किया। फतेहपुर कोर्ट ने 31 साल के बाद 5 लोगों को सामूहिक हत्या के मामले में फैसला सुनाया, 10 दोषियों को उम्र कैद।
भोपाल में सीएम शिवराज ने किसान मंच कार्यक्रम में लिया हिस्सा, किसानों और विभिन्न संगठनों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बारामती में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना, कोल्हापुर मामले में सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप। वाराणसी में दबंगों की दबंगई की वजह से राजघाट पर नौका संचालन ठप, पूरे बनारस में संचालन ठप करने की चेतावनी। सिरसा में 9 जून को होने वाले नगर निगम के चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी, इसलिए के एसपी और डीएम ने मतदान कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। एमपी की स्थिति में कार और बस की जबरदस्त भिड़ंत, 7 लोगों की मौत। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। करनाल में शॉर्ट सर्किट के चलते प्याज के गोदाम में लगी भीषण आग, किसानों ने सरकार से मुआवजे की लगाई गुहार। वाराणसी में मोबाइल टावर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, बाल बाल बचे, घर में मौजूद लोगों की जान। हनुमानगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर शराब दुकान के सेल्समैन ने युवक की पीट कर की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। कानपुर देहात में मामूली विवाद में राइफल लेकर पहुंचा सेना का जवान, देसी कट्टे से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को मिली सजा, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। अलीगढ़ में जानवरों से बचने के लिए लगाए गए तार से किसान को ही लगा करंट, हुई मौत। कानपुर के घाटमपुर इलाके में युवक की निर्मम हत्या, प्राइवेट पार्ट काटकर अलग कर दिया गया, फॉरेंसिक टीम कर रही मामले की जांच। ठाणे में हुआ भीषण सड़क हादसा, कंटेनर की चपेट में आकर 2 जैन साथियों की जान गई। झांसी में मवेशी को कुएं का पानी पिलाने पर कुएं के मालिक ने एक महिला की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के नवगछिया में शादी का झांसा देकर 14 वर्षीय नाबालिग के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैंगलोर में पैरामेडिकल की छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र की भिवंडी में कार से कुचलकर 4 साल की बच्ची की मौत, आरोपी ड्राइवर फरार। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में 2 साल की बच्चे की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गलत इलाज का आरोप। झज्जर में कैदी ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या की, सुसाइड कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। हरदोई में किराए विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठीचार्ज, 5 लोग जख्मी। भदोही में गाड़ी पास करवाने को लेकर विधायक समर्थकों और टोल कर्मचारियों के बीच में मारपीट, 12 लोगों पर केस दर्ज। दरभंगा में रेलवे फाटक नहीं खोलने पर भड़का बाइक सवार, गुस्से में गेटमैन पर चाकुओं से हमला किया। मुजफ्फरपुर में पेड़ से लटका मिला ऑटो चालक का शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। और ये में 30 रफ्तार कार पुल से जा टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। दिल्ली में किताब विमोचन समारोह में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नर्मदा में किसानों ने फसलों को जानवरों से बचाने के लिए खास उपाय के खेतों के चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स लगाई। ऋषिकेश में गंगा नदी के टापू पर फंसा शख्स, पुलिस ने बोट संचालकों की मदद से रेस्क्यू किया। कांगड़ा में किसी भी आपातकालीन आपदा से बचने के लिए किया गया मेगा मॉक ड्रिल, लोगों को बचाव के बारे में जानकारी दी गई। भिवानी की अंकिता ने खेलो इंडिया में जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत। ओवल में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पहली पारी में 469 रन बनाए, ट्रेविस हेड ने 163 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने शतक जड़ा, 121 रन बनाकर हुए थे आउट। भारत की ओर से सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके, शमी शार्दुल को 2-2 विकेट मिले। पहली पारी में भारतीय टीम बुरी तरह से लड़खड़ाई, पुजारा, गिल, रोहित शर्मा, कोहली सस्ते में आउट। रविंद्र जडेजा ने खेले 48 रनों की पारी, दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 151 रन बनाए, लेकिन 5 विकेट गिर गए।